भारत में जन्म लेने वाले हर बालक व बालिका को इस बात पर अभिमान है कि वह इस संस्कृति का एक भाग है। इसी अभिमान को, जो कि हम सब के आत्मा में है, हमारे विद्यालय के बच्चे सभी के समक्ष वंदे मातरम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब हमारे विद्यालय के बच्चे आपके समक्ष मधुर स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। कृपया तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आपका स्वागतम
beautiful thing in the world can't be seen or even touched. They must be felt with the heart. Dance refreshes our mind, makes us confident, kills the negativity within us. To evoke the blessings of the Almighty and to purify and prepare the state by offering prayer in the form of dance, I would like to call upon our students for a prayer dance. सर्वे लोकतिपा शरणं सर्वे लोकतिपा शरणं सर्वे सृष्टिकर्ता शरणं भुवन सारसिं देवा शरणं शरणं भुवन सारसिं देवा शरणं शरणं सर्वे आधार मोक्ष शरणं 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 नमो नमः शरणं 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 नमो नमः शरणं सर्वे लोकतिपा शरणं सर्वे सृष्टिकर्ता पृथ्वी स्वर्ग और सारी सृष्टि का पृथ्वी स्वर्ग और सारी सृष्टि का वचन मात्र से सृजन किया मार्ग बना के सागर में अपने लोगों को चलाया जल को निकल पत्थर से अपने लोगों को पिलाया देवों के देव राजाओं के राजा देवों के देव राजाओं के राजा उत्पत्ति दिल सत्य की स्थिति पूर्ण कृपा जगदीश्वरा नमो 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 शरणं देवा सर्वे लोकतिपा शरणं सर्वे सृष्टिकर्ता स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वह सभी को समान रूप से प्रकाशित करता है। So now I hereby request our school principal, Reverend Father Alvin Pinto, primary headmistress Sister Sita, pre-primary headmistress Reverend Sister Mabel, Ma'am Fatma Khan, our parent Mr. Nitin Bharadwaj, along with his son Sohad Bharadwaj, and Mrs. Anjali Tomar,
along with her daughter Tanishka Chaudhary, to come and light this pious lamp. जिस दीपक को आपके समक्ष प्रज्वलित किया गया है, उसके प्रज्वलित किरणों को शब्दों के रूप में बिखेरने के लिए हमारे विद्यालय के छात्र व छात्राएं आपके समक्ष मंगल गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम मगर फिर भी अनजाने हैं।
सच है कि भगवान है, हम मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। Let me introduce to you Reverend Father Alvin Pinto, principal of our school. Father Alvin Pinto hails from Mangalore, the state Karnataka. He was ordained as priest for the Archdiocese of Agra on 19th March 1995. From 1995 till 2019, he has worked in different capacities in the Archdiocese as assistant parish priest, social work director, manager, and principal. He took over the charge as the principal of the St. Joseph School on 8th July 2019. Now, I would request our principal, Reverend Father Alvin Pinto, to come on the stage and address the audience. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, अभिनंदन सबको। आज से आप सभी सेंट जोसेफ परिवार के सदस्य बन चुके हैं, है कि नहीं? चले, मैंने सोचा थोड़ा समय आपके साथ बात करूं, फिर मौका नहीं मिलेगा। आज से आपने इस जर्नी में ज्वाइन किया है एजुकेशन में। It is going to be two-way process. So let's try to understand. Next. Next. जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? वो कहते हैं बच्चे बगीचे में कलियों की तरह होते हैं और सावधानी से और प्यार से पोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे राष्ट्र निर्माण उन्हीं से होता है। चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ टुमारो, चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ टुमारो। और विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ हम निर्माण करते हैं, और जगह पे चीज़ों का निर्माण होता है। वी बिल्ड, वी क्रिएट ह्यूमन बींग्स in an institution, in an education. So the role of the teacher institution becomes very, very important. फैक्ट्री में और जगह पे सब चीज़ों को बनाते हैं, केवल विद्यालय में हम इंसान को बनाते हैं। इसलिए विद्यालय की रोल बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए ये भविष्य हमारे हाथ में है। हम क्या बनाना चाहते हैं, कौन सा समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ डिवीजन हो या जहाँ एकता हो। नेक्स्ट, स्कूल के बारे में थोड़ा मैं जानकारी जानना चाहता हूँ। एस्टैब्लिश ऑन 1903-2000 अनएडेड क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, कोएड। स्कूल मोटो टू वर्क एंड सर्व इन लव। उद्देश्य ऐसे छात्रों का निर्माण करना जिससे योग्यता, सदाचारिता, आत्मिक दृढ़ता हो। और दृष्टिकोण बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। दैट इज वी आर ट्राइंग टू फोकस नॉट ओनली एजुकेशन बट ऑलराउंड डेवलपमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ताकि हमारे बच्चे यहाँ से निकल के जाएंगे, कहीं भी जाएं, वो अपने पैर पे खड़े होने के लिए सक्षम हो। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा कंट्री, हमारा देश बहुत सुंदर देश है, और देश के लोग तारीफ करते हैं, क्योंकि अनेकता में एकता है। आप साउथ में जाए आपको इडली डोसा मिलेगा, आप नॉर्थ में आए समोसा मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे आपको मोमोस मिलेंगे। यानी बहुत अच्छा कल्चर है।
विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी ताकत है। लेकिन बहुत सवाल उठते हैं आज, क्या ये ताकत हमारी हो चुकी है या कहीं दरारें आ रहे हैं? हमें सावधान रहना पड़ेगा। बहुत से आवाजें आजकल सुनने आती हैं टीवी में, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है एजुकेशन फील्ड, इस विद्यालय में सभी के लिए दरवाजे खुले हैं और ये विद्यालय सबके लिए मिसाल बनना चाहिए, क्योंकि हर धर्म के लोग बिना जाति भेद देखते हुए हम स्वागत करते हैं। यही हमारा देश का ब्यूटी है, विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसलिए बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन को बेस रखते हुए वैल्यूज देना बहुत ज़रूरी है और उसमें आपका भी सहयोग चाहिए। जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस कमज़ोर हो जाएगा, हमारा देश टूट जाएगा। उनके संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। विद्यालय को और पेरेंट्स को, अपने बच्चों को ये हम ज्ञान ना दें कि इसके विपरीत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे वैल्यूज है, इसके विपरीत हमको कुछ भी नहीं बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वही वैल्यूज हमें यहीं से देना है, अपने घरों से देना है। उसके लिए हमारा प्रयास है टू गिव value based education, and I am sure that if you have admitted your children in St. Joseph School, आपका उद्देश्य मकसद है कि इधर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया जा रहा है, इधर संस्कार दिए जा रहे हैं, बच्चों को सभ्यता सिखाया जा रही है, तमीज़ सिखाया जा रही है। यही हम लोग करने के लिए कोशिश करें। इस कोशिश में मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। It is not one-way process. It is going to be two-way process. इसलिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। Next, let's see what is happening. Just play. ज़रा देख लीजिए। मुझे चाहिए Oh God. सपना देखा। सपने में किसी ने कहा लाइफ इज ऑल अबाउट अ सेकेंड चांस, और सुबह जब आँख खुली तो मैंने खुद को इस मंच पर पाया। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। अच्छा परफॉर्म किया। हम सबकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। वैभव सर, यहाँ पर हम सब की ख्वाहिशें पूरी होती है, तो क्या अहमद की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? बेटा, ये लिटिल मास्टर्स का मंच एक जादू का मंच है, और अगर यहाँ किसी सपने को
बंद आंखों से पर खुले दिल से देखो तो ये मंच उसे सच कर देता है। आजा डायरी में छुपा दूं, आजा तुझको चोटी में बांधूं, कहीं किसी को न दिख जाए, सपने रे सपने रे सपने रे, रातों को जग जग के तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। हेलो चेक। आपके मन में क्या ख्याल आए हैं जब ये देखा? बहुत अच्छी कला है। क्या ख्याल आए आपके मन में? कम ही जानता हूँ बोलना। हेलो। बहुत अच्छा लगा। और मतलब टीचर्स ने वो उसके पास जो नहीं था वो भी उसका पूरा कर दिया। टीचर्स ने उनके पास कुछ नहीं था उनको भी दे दिया। टीचर्स ने उसने सपनों को पूरा करके दिखाया। टीचर ने उनके सपनों को पूरा किया। आपके मन में क्या ख्याल आ रहे थे जब ये पिक्चर आप देख रहे थे? बहुत अच्छा लगा यार। क्या अच्छा लगा? टीचर कुछ भी करा सकता है। टीचर कुछ भी करा सकते हैं। टीचर कुछ भी करा सकते हैं। बच्चे के हाथ नहीं है फिर भी उस टीचर ने उनको काबिल बनाया। यही यहाँ पे होता है, विद्यालय में यही होता है। बच्चों के सपनों को पंख देने का कार्य हर टीचर करते हैं, हम करते हैं। बच्चों के सपनों को पंख देने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, दोनों की है। आगे पार्टनरशिप इन द जर्नी ऑफ एजुकेशन, जैसे मैंने बताया, टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस। इट इज गोइंग टू बी ए टू वे प्रोसेस। प्रोसीड नेक्स्ट। सो मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सभी को। आप रियली लकी है कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत से एप्लीकेशन आए थे लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन के बारे में थोड़ा जानने के लिए कोशिश करें। आप सभी जानते हैं एजुकेशन एक बहुत बड़ी मार्केट हो चुकी है। इट इज़ अ बिजनेस टुडे, इट इज़ अ बिजनेस। आप आगरा से लेकर हाईवे में निकल जाएंगे, गाजियाबाद के हाईवे में निकल जाएंगे, बहुत इंस्टीट्यूशन है, खोल के रखे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। इट इज़ नॉट ए बिजनेस। इफ इट इज ट्रीटेड एज बिजनेस यू कैनॉट गिव वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। जिन्होंने भी बिल्डिंग खड़ा कर दिया पैसा बनाने के लिए, वहाँ पे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हम दे नहीं सकते। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर एंटायरली डिफरेंट। देयर इज लॉट more work to do that is touching the lives of these tender kids. Therefore, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सही दिशा में चलें। एडमिशन के लिए हमें बहुत से प्रेशर्स आते हैं, बहुत से प्रेशर आता है। इतना प्रेशर आता है, कभी कभी बहुत दिक्कतें होती हैं। हमारे साथ थ्रेट्स भी आते हैं, अब्यूज़ भी करते हैं लोग और असॉल्ट भी करते हैं। सवाल उठता है अगर एजुकेशन फील्ड में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, शिक्षा और शिक्षक का संबंध टूट जाता है। वो ये कोई एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए कभी कभी इस तरह का व्यवहार भी हमारे साथ होता है, लोग करते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। प्रोसीड। सो कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। टुगेदर वी वर्क, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। एडमिशन के पहले और एडमिशन के बाद क्या होता है?
मैं बता सकता हूँ, एडमिशन के पहले आप ही का बच्चा है, एडमिशन के बाद मेरा बच्चा नहीं है, आपका बच्चा है, आपको सौंप दिया। कभी कभी पेरेंट्स आके बताते हैं फादर मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैंने एडमिट कर दिया, आप जानो। मैं क्यों जानूं? बच्चा किसका है? आप ही का बच्चा है। आप लोग हाथ धो नहीं सकते, आप ही का बच्चा है, आप ही का दुकान है, आपकी कॉपी है, सब ठीक है, लेकिन आज से हमारे बच्चे हैं, वही गलती होती है। अगर बच्चा, अभी रिजल्ट आया कोरोना के बाद, बच्चे 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, क्योंकि बच्चा आप ही का है, मेरा नहीं है। 6 पीटीएम हुए, पेरेंट्स आए नहीं है, समय नहीं है। कितने बच्चे? 2 बच्चे। पुराने जमाने में 10 बच्चे होते थे, बहुत समय था उनके पास। अभी 1-1 2-2 बच्चे, आपके पास समय नहीं है। आखिर किसके लिए आप कमा रहे हैं? वही बच्चे के लिए। अगर उस बच्चे को आप काबिल नहीं बनाएंगे, वो बच्चा आपको क्या देगा? साल के अंत में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना लाखों में, इधर लाख नहीं है, बड़े बड़े स्कूल में लाखों की स्कूल भी है इधर, लेकिन इतना इन्वेस्ट करने का 40-50,000 कुछ भी हो, बड़ी बात है। बच्चा फेल होता है, दुख होता कि नहीं है? इसलिए आप लोगों को इस जर्नी में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पीटीएम में समय निकल के आइए, बच्चे का प्रोग्रेस जानिए। मरने तक हम लोग बिजी हैं, मरने तक हम बिजी है, काम कदम ही नहीं होता। लेकिन आपको निकलना होगा, समय निकलना होगा पीटीएम के दिन, और आप जो इन्वेस्ट करेंगे समय आपके बच्चों के पीछे, उतना ही आपको लौट के आएगा। नहीं देंगे तो यू आर गोइंग टू लूज। मैं एक्सपीरियंस से बात करता हूं, इसलिए बहुत से पेरेंट्स के पास समय नहीं है। पीटीएम में देख लीजिए बहुत कम पेरेंट्स आते हैं। हो सकता है कि टाइम पास हो, किसी किसी का सोचते हैं अरे कुछ नहीं है, उनका कंप्लेंट सुनने के लिए जाते हैं। नहीं, मैंने टीचर को बताइए कंप्लेंट बॉक्स नहीं है। टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डे 1 till the child leaves this institution class 12. You have the right to know about the progress of the child and help us. Yeah, proceed. Do you teach your child the values of life? Very important. बहुत जरूरी है। जो घर का वातावरण, हमारा वातावरण बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ हमने एक वातावरण क्रिएट किया और घर पे वातावरण ठीक नहीं है, गाली गलौज है, लड़ाई होती है, बच्चा वहीं पिकअप करता है। बहुत सी चीज़ें हमारी मजबूरी है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हो सकता है कि माहौल अलग अलग माहौल में हम जी रहे हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना है। बच्चों को किस तरह बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी दोस्ती किसके साथ है, उनका मिलना जुलना किसके साथ है, जब वो ट्यूशन के लिए जाता है वो क्या करता है। बहुत से बच्चे ट्यूशन में बिगड़ जा रहे हैं, पेरेंट्स को पता नहीं है। बच्चा बहुत पढ़ रहा है, ट्यूशन कर रहा है, बहुत मेहनत करता है, एग्जाम में फेल। कैसे? कीप ट्रैक ऑफ योर किड्स। किसके साथ उठना बैठना बहुत जरूरी है। लव, रेस्पेक्ट, ओबीडियंस, ऑनेस्टी वो कदम हो चुके हैं, मर चुके हैं। अभी बच्चे जब हम आ जाते उधर देख के जाते हैं ऐसे। कुछ बच्चे हैं, लेकिन वो ट्रेडिशंस हमारे जो आप जानते हैं, संस्कार हमें सिखाया था झुक कर, अभी तो झुकने तक ऐसे हो गया। ब्लेसिंग लेना व्हाट्सएप में आते हैं, चरण स्पर्श व्हाट्सएप में आता है, वर्चुअल ब्लेसिंग होने लगे। इसलिए हमें बच्चों को ये सब संस्कार सिखाने होंगे। लव, रेस्पेक्ट, ओबीडियंस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, हेल्पिंग नेचर। क्या हुआ?
गुड लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। हमारी भाषा, कभी कभी एक सेंटेंस में 10-12 इतनी लंबी गालियां होती हैं, बच्चा वही पिकअप करता है। अभी कुछ दिन पहले बोर्ड की एग्जाम चल रही थी, एक बच्चे ने एक कमेंट दिया, बहुत डिस्टर्बिंग था। एक बच्चे ने कमेंट दिया, एक पेरेंट, आप जैसे पेरेंट है, जवान पेरेंट है, लेडी पेरेंट है, आई थी, किसी ने कमेंट दिया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। बच्चे, एक लड़के ने कमेंट किया एक लेडी पेरेंट को, वो भूल गया है, हम भूल जाते हैं अपने ही घर पे माँ है, अपने घर पे बहन है। अगर मैं किसी को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता हूं, कोई और भी दे सकता है। मैं समझा रहा हूं इनको, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं, ये कहां से सीख रहे बच्चे? हमारे समाज से। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों को भाषा सिखाना। कौन सी भाषा? गाली गलौज की भाषा या सभ्यता की भाषा? बहुत जरूरी है। आई डोंट केयर एटीट्यूड रिफ्लेक्टेड इन द चिल्ड्रन, आजकल वो है। टीच गुड एंड डिसेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट, यस, लेट्स सी, प्ले। 7 लिखो। नहीं मारेंगी ना। हाँ नहीं मार। मम्मी लोगों के लिए सुन लीजिए, देख लीजिए, मम्मी लोग। हाँ, लिखो। रो क्यों रहे हो? रोने की क्या बात है? मारेंगी। अभी मारी हूँ मैं। हाँ तो फिर लिख, चल। लिखो। 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ 4 हाँ। 4 के बाद 5 लिखो। लिखो 5। हटा हाथ। वो 5 है। 5 बना। हाँ फिर 5 के बाद 8 आता है। हाँ 1 2 3 4 5 6 हाँ 6 लिखो। फिर 7 हाँ लिखो 7 लिखो। नहीं मारेंगी ना। हाँ नहीं मारे, चल। 3 हाँ लिखो। रो क्यों रहे हो? रोने की क्या बात है? मारेंगी। अभी मारी हूँ मैं। हाँ तो फिर लिख, चल लिख जल्दी। 7 लिखो। 7 वो 9 है। यही होता है हमारे साथ। चिल्ड्रन नीड लॉट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर। लव, अफेक्शन, केयर, इन बिटवीन वो किसिंग अगेन चल रहा था। दिस इज पार्ट ऑफ द किड्स लाइफ। मम्मी लोग, पापा लोग ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ दिन की बात, कुछ दिन पहले कक्षा 2, वो पापा के इतना गाली दिया उस बेटे को, नालायक डैश 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 डैश। हमें तो हैरान हो गया, इतना छोटे बच्चे को इतनी बड़ी बड़ी गाली दिया। मैं हैरान हो गया। हम क्या कर रहे हैं? इन बच्चों को तोड़ रहे हैं। बच्चा एक मानसिक रूप से टूट गया है, उसको बनाना बहुत मुश्किल है। साइकोलॉजी, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी जुड़ नहीं सकता। इसलिए बहुत ध्यान रखना होगा हमारे बच्चों को, बहुत केयरफुली वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। दे आर लाइक अनकट डायमंड्स। वी हैव टू गिव देम ए शेप that is depends on you and me. Next, yes, at this tender age you need to give maximum time, sit with them, play with them, talk with them, keep them in your lap. ये सब होता ही नहीं क्योंकि हमारे पास समय नहीं। पापा लोग सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। जब
पापा लोग रात के आते हैं, बच्चे से मुलाकात नहीं होती, बच्चा सोया हुआ है। जब बच्चा उठता है, पापा सोया हुआ है। मुलाकात कब होती है आपकी? संडे के दिन, छुट्टियों के दिन। ये ऐसी स्थिति है। जब आपके साया में बच्चे पलना है तब नहीं होता। जब बच्चा 9th 10th का पहुंचे तो तब आपकी जरूरत नहीं है, इस वक्त जरूरत है। इसलिए पेरेंट्स प्लीज गिव टाइम, प्लीज गिव टाइम। आप इसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना। जल्दी आइए, 10 मिनट उनके साथ बैठिए, पूछ लीजिए क्या हुआ स्कूल में, क्या पढ़ाया। उनको लगेगा our parents are taking care of me, they are concerned about my studies. Don't ignore, very important. Sit them, play with them, play with them, sit with them, play with them, talk to them. ये नहीं कि मम्मी लोगों को बोल दिया आप होम मिनिस्टर है, आप जानो। पापा लोग आए, अरे मम्मी के पास जाओ, जाओ जाओ मम्मी के पास। ऑफिस से आया, बहुत बिजी, टेंस्ड। ये नहीं होगा, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू वर्क टुगेदर, पेरेंट्स। यस, नेक्स्ट, पेरेंट्स लेट your children feel free to share their feeling. Let them free, don't. उसके बाद बच्चा कभी नहीं आएगा, झूठ बोलने लगेगा। उसके बाद गया। चिल्ड्रन शुड फील फ्री। गलती हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, आके मम्मी को पापा को बताए, पापा आज मेरे दोस्तों के साथ लड़ाई हुई। They should feel free to tell, then you are saved. जिस दिन वो झूठ बोलने लगेगा, उसके बाद जब टीचर या प्रिंसिपल या कॉलेज या स्कूल से फोन आएगा, आज बहुत बड़ा लड़ाई हुआ स्कूल के सामने अंदर। अरे बच्चा तो इतना अच्छा है, पेरेंट्स कहते हैं इतना संस्कारी बच्चा है, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो नहीं सकता? आप अनजान है। Therefore, very important, we travel together, we have to keep our eyes and ears open. Try to be a friend to your kids. Don't become a Hitler, but a true friend. Don't humiliate, pressurize. ये हम लोग दोनों के लिए लागू है ये सब चीजें। ये जो बता रहे हैं आपके लिए और हमें भी। यही हम बताते टीचर्स को, क्लास में कोई बच्चे को ह्यूमिलेट मत करो। अगर सबके सामने बोलता है तुम गधा है, गधा ही रह जाएगा, बस वो सोचता है कि मैं गधा हूं, जी हुजूर मैं गधा हूं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी डू नॉट ह्यूमिलेट द चिल्ड्रन। अगर भेदभाव करते हैं अपने घर पे, बेटी बहुत अच्छा कर रही है, देखो मिश्रा जी का बेटा कितना बढ़िया कर रहा है, फर्स्ट आया, और तुम। डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन विद योर पड़ोसी। Each child is unique. उनका जो हौसला है उसको बुलंद रखने के लिए कोशिश कर लीजिए, एनकरेज कर लीजिए। यस, यू हैव सीन तारे जमीन पर, और ये पिक्चर सब, उसमें बहुत अच्छा संदेश है। प्लीज वॉच द एक्टिविटी ऑफ योर किड्स। बहुत जरूरी है, मैंने बताया जो बच्चा क्या कर रहा है घर पे, मोबाइल यूज कर रहा है। आजकल बच्चे बहुत होशियार है, वो 100 कदम आगे जा चुके हैं। 1 सेकंड में स्क्रीन चेंज करते हैं। क्या करे? पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा है? अच्छा पढ़ रहा है। मम्मी निकल गई किचन पे, स्क्रीन बदल गया, वो गया उसमें। बहुत मुश्किल दौर में हम गए हैं जब से ये ऑनलाइन शुरू हो गया, कोरोना आ गया। कोरोना ने बहुत अच्छी चीज़ भी दी है, बहुत नुकसान भी करके गया है। बच्चे नेट में ड्राउन हो चुके हैं। They are getting drowned and do not know how to come back because they do not know how to swim. इसलिए बहुत ज़रूरी है, टीचर कोई भी उनको नेट से कोई प्रोजेक्ट नहीं देता। अगर बच्चा कहे नहीं आज बहुत नेट से प्रोजेक्ट दिया, वो झूठ है। आजकल जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, ये अपने बच्चे अपने इंटेलेक्ट यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल नेट से कॉपी करके देते हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच योर किड्स, और देना उनको वही चीजें जो जरूरी है। बच्चों को वही चीज देना जो जरूरी है। आपके पास हो सकता है कि धनवान है,
ये जरूरी नहीं है वो मोटरसाइकिल पूछ रहे मोटरसाइकिल दिया दे। आप ऐसे कंडीशन मत डाल दीजिए फर्स्ट आए तो तुमको मारुति कार दूंगा। डोंट पुट सच अनरीजनेबल गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन विच इज विद इन दियर रीच। आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन ये वक्त नहीं है उनको ये सब जीने का। वेरी इंपॉर्टेंट। Therefore, please watch, give them what they need at this age. Encourage your kids, tap their talents once again, play. देख लीजिए बच्चों को कैसे encourage करना। मैं जाती हूँ। अच्छा, कैसे सीखा ये? पापा ने सिखाया है। पापा म्यूजिशियन है? मुझे इसमें 1 मंथ लगा सीखने के लिए और 8 मंथ? 1 मंथ। 1 मंथ में सीख लिया? हाँ, और मैं बजाती हूँ यूकेलेली, हारमोनियम, कीबोर्ड, कज़ू, फ्लूट और ड्रम्स। बस इतना ही? 6 इंस्ट्रूमेंट्स। You're so talented, my God. Thank you, ma'am. Thank you, sir. अभी हम आपका गाना सुनेंगे, बहुत हम इम्पेशेंट। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम। ये रोशनी की छत की बजाते हैं क्या पता ऐसी शो में? ये जरा देख लीजिए। क्या देखा? कि जो बचपन में उनको पनिशमेंट्स मिलते थे वो उस चीज़ को चेरिश करते। समय नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेक्ट कर नहीं पाऊँगा। अन्य प्रोग्राम है एक और उद्घाटन है हमारा किड्स कॉर्नर का। इधर क्या कर रहे हैं ये जो आपके 45 उम्र के ओल्ड स्टूडेंट्स अपनी ओल्ड टीचर से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। शायद हो सकता है वो पीटती थी उनको जब वो छोटे थे, पीटती थी इसलिए पिटाई से हमें ब्लेसिंग दीजिए करके वो गए हैं। इसलिए उन्होंने अपनी ओल्ड टीचर को एक डंडी दी और सबको एक एक डंडी मारी और वो हाथ ऐसे ब्लेसिंग के रूप पे। तो मेरा कहने का मतलब जब हम बच्चों को गलतियों को हम बताते हैं आपको उसको नज़रअंदाज मत कर लीजिए। ऐसे भी पेरेंट्स अरे मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, हमने आप तक लगाया नहीं है। उसका नतीजा बाद में जो डंडा जो आप अभी नहीं लगा रहे हैं बाद में उल्टा आपके ऊपर आएगा। बहुत जरूरी है जब देखिए इधर एवरी करेक्शन इज गिवन विद लव। वी मस्ट करेक्ट द चिल्ड्रन। नजरअंदाज कर लीजिए मत करिए। मैं भी टीचर को बताऊं इफ द चाइल्ड डज मिस्टेक प्लीज करेक्ट। इफ यू एंड आई डोंट करेक्ट, कौन पड़ोसी आके करेक्ट करेगा? समाज के लोग आके करेक्ट करेंगे? नहीं, हमें शेप देना होगा। प्लीज प्रोसीड। शेप एंड फॉर्म योर चिल्ड्रन। देखिए रोल ऑफ द टीचर नेक्स्ट
a potter, next a sculptor, next a carpenter. Role of the teacher to give a shape. और शेप ऐसे ही नहीं आती है, फिटना पड़ता है और तभी तो अच्छा सुंदर मूर्ति बनती है। वही प्रोसीजर कल से शुरू होने वाला है इन बच्चों के जिंदगी में। द प्रोसेस इज वेरी पेनफुल। सॉरी। प्रोसेस इज वेरी पेनफुल, रिजल्ट विल बी वेरी गुड। हम बच्चों को उनकी गलतियों को नहीं बताएंगे, वो बिगड़ के जाएंगे। 12 साल बाद जब वो 12th होगा, आप कहेंगे फादर आपके स्कूल में आए लेकिन कुछ सीखा नहीं है, इनको इंग्लिश बोलना तक आता नहीं है, इनको तमीज़ नहीं आती है। सो वी शुड नॉट फेल। हमारी जिम्मेदारी है टू शेप एंड that is what we are trying to do. Therefore I am asking you to seek your cooperation and support. मैं वही चाहता हूँ। आप सेंट जोसेफ परिवार से जुड़े हैं, हमारे लिए खुशी की बात है और मेरा विश्वास है कि हम दोनों मिलके इन बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। धन्यवाद। Thank you so much, Father. The child's educational journey will be a smooth one under God's grace. Let's begin with the process of Vidyaram ceremony. कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। सर्वप्रथम इन नन्हे मुन्नों को हमारे प्रिंसिपल अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उसके बाद शिक्षिका उनके थाली में रखे चावलों पर कुछ अक्षर तथा गिनती लिखवाकर आशीर्वाद देंगी। इस प्रक्रिया के बाद आप सभी से अनुरोध है कि आप वापस अपने स्थान पर बैठ जाएं और इस पूरे कार्यक्रम के संपूर्ण होने के बाद ही प्रस्थान करें। अब मैं हमारे प्रिंसिपल रेवरेंड फादर ऑलविन पिंटो से सविनय निवेदन करती हूँ कि वह आए और अपना आशीर्वाद इन बालक बालिकाओं को प्रदान करें। सबसे पहले कक्षा नर्सरी ए के बच्चे अपने माता पिता के साथ लाइन के अनुसार आगे आएंगे और शिक्षिकाओं के पास आकर शिक्षा का शुभ आरंभ करेंगे। Parents, kindly sit. कृपया लाइन में आइए। आप बैठ जाइए, बुलाएंगे आपको। अभी जो पेरेंट्स बच्चों को ले आए हैं उनके बाद आपको बुलाया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।
Parents, kindly come in line. मैम, सुप्रभात। हमारे विद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। I am Shilpi Pawar. Extend my deepest gratitude to all of you present here for making this occasion of Vidyarambh a successful one by your presence. First and foremost, I would like to thank the Lord Almighty for making today's auspicious ceremony a grand success by His showering His special blessings upon the tiny tots who are going to start their educational journey to become the worthy citizens of our country. Now, I extend my sincere gratitude to our principal, Reverend Father Alvin Pinto, for always inspiring and guiding us in all our school activities. My thanksgiving will be incomplete if I don't extend my warm gratitude to none other than our dearest Sister Mabel, headmistress of pre-primary wing, who is always involved with the little ones and keep inspiring us for their progress. Now I am immensely pleased to extend my special gratitude to Reverend Sister Sita, headmistress primary wing, for always being there in our support. अब मैं तहे दिल से अपनी टीचर्स एवं वॉलंटियर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस पावन अवसर को एक शानदार अंजाम तक पहुँचाया। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सहयोगी कर्मचारी भाई व बहनों का जिनके योगदान के बिना किसी भी कार्य की कल्पना करना अपूर्ण प्रतीत होता है। At last, but not the least, our loving gratitude to our dearest students who made today's ceremony a colorful one with their melodious performances. कार्यक्रम के समापन से पहले अब मैं अपने अभिभावकों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अब इनकी बगिया के फूलों से हमारे विद्यालय का प्रांगण सुगंधित होगा। अंत में अपनी बात को समाप्ति की कगार पर पहुंचाने से पहले आभास देना चाहूँगी, खेल खिलौनों का अंत नहीं, विद्या का आरंभ है ये, नन्हे मुन्नों के जीवन का अभिलाषित शुभारंभ है।